श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय का 44वां श्लोक। भोगैश्वर प्रसक्तानां तया अपहित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। ये 5 विषय मनुष्य के आराम, मान और नाम की बड़ाई, इनके द्वारा सुख लेने का नाम ही भोग है। भोगों के लिए जो रुपये, पैसे, मकान आदि का संग्रह करते हैं, उसी में रातों दिन लगे रहते हैं, इसी का नाम ऐश्वर्य है। जो धन दौलत, रुपया, पैसा में रात दिन लगे रहते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के कथा को, ज्ञान को सुनने के लिए उन मनुष्यों को समय नहीं मिल पाता। जब भगवान के कथा को, ज्ञान को नहीं सुनेंगे तो उनको कर्म का कहाँ से ज्ञान रहेगा? कौन सा कर्म करेंगे? जो कर्म करेंगे अधिकांश दोषी तो बनेंगे, पापी तो होंगे। तो भोग और ऐश्वर्य में जिनकी संबुद्धि है, खिंचाव है, उनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम कहते हैं। भोग ऐश्वर्य में जो लगे रहते हैं, जो मनुष्य भोग में, ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, वे आश्रित स्वभाव वाले होते हैं। यह मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है? जो मनुष्य जन्म का असली ध्येय है, मनुष्य जन्म इसलिए मिला है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए। लेकिन वह कहाँ से परमात्मा को प्राप्त करेंगे, अपना उद्धार करेंगे? वो तो भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं। भगवान के लिए, कथा सुनने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, संतों का सत्संग करने के लिए उनके पास समय नहीं है, न मानते हैं, तो मनमाना कर्म करेंगे। जिस कर्म से दोष बनेंगे, पाप बनेंगे, पूर्व जन्म के लादे इस जन्म का लाद करके और चले जाएंगे। जय जय श्री राधे राधे।